हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन। वो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक का चैप्टर 4 है, उसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपने क्या सोचा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। क्या हम इसको जब अभी तो खैर एक्सरसाइज में है, अपने को मालूम भी है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है और हम फटाफट कर भी लेंगे, पर मान लो एग्ज़ाम में आता है यही क्वेश्चन, तो मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखा है कि उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वो सोचते हैं कि बाप रे, ये प्रॉब्लम सम के नाम से एक तो डर लगता है, दूसरा ये लगता है अब इसको कैसे करना है। क्या इसके लिए हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की? क्या हमको इसको एपी की तरह सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है? करें तो करें कैसे? लगता है, हो सकता है तुम लोग को भी लगता हो। तो बेटा देखो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सम को लेके टेंशन मत करो। सबसे पहले उसको आराम से पढ़ो। 1 मिनट की जगह उस क्वेश्चन में अगर हमने 1.5 मिनट भी दे दिए, लेकिन अगर ढंग से समझ लिया तो इक्वेशन फटाफट फॉर्म होंगी और फटाफट सॉल्व होगी। जैसे कि अगर कभी भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हों जिनमें अपने पास में लिखा हो कि स्क्वायर ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में अपने में लिखा है, या कहीं पे हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्म करने वाले हैं, या कहीं राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास में दिया हुआ है, या अपने को कहीं पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बारे में लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिना टेंशन लिए हुए ये डिसाइड कर लो कि इन क्वेश्चंस में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर मतलब क्वाड्रेटिक। तो ऐसे क्वेश्चंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना कोई बड़ा काम तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है, जनरली हमने देखा था कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स होता है और हम उससे फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं, पर यहाँ पर हमको दिया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 180। अब हम क्या करें? पहली चीज़। दूसरी चीज़ लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये दो चीज़ें अलग अलग दी हैं, तो और अपने को दोनों नंबर भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ये सोच लेंगे कि यहाँ पर हम एक नंबर को x ले लें और उसके बाद में उसके स्क्वायर्स के रिलेशन को लेके हम यहाँ पे पहले दूसरा नंबर निकालें और स्क्वायर का रिलेशन लेके 180 के इक्वल कर दें। अब फिर नहीं टेंशन कि हम स्क्वायर तो कर लेंगे, लेकिन हम लार्जर नंबर को x लेना है या स्मॉलर नंबर को। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में मीन्स जिससे कंपैरिजन किया गया है उस चीज़ को हम हमेशा x लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किसके इक्वल है? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी कंपेयर किससे किया हमने? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से। तो इससे हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि वेरिएबल x किसको लेने वाले हैं हम बेटा? लार्जर नंबर को। ठीक है, बस हमने वही क्वेश्चन पढ़ के एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको क्या करना है, उसके बाद बहुत स्पीड से काम होता है। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन करने से पहले पूरा फॉर्मेट तैयार करो, फिर काम करना शुरू करो। तो अब ये जब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो अब हमको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, वेरिएबल किसको लेना है, कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि लेट द लार्जर नंबर भी हमने ले लिया। वो क्या है बेटा? अपना x। देन अच्छा देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने जितने भी किए हैं उसमें लार्जर और स्मॉलर नंबर जैसे एक x ले लिया, फिर स्मॉलर नंबर डायरेक्ट उसको लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन यहाँ पर आप बेटा जल्दी में ये मत कर देना, यहाँ पे लार्जर नंबर तो हम x लेंगे, लेकिन हमारा जो रिलेशन दिया है वो दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज। तो यहाँ पर भी हम इसी को लिखेंगे कि हमारे पास में स्मॉलर नंबर नहीं दिया है कि इन टर्म्स ऑफ लार्जर नंबर, हमारे पास में ये लिखा है
कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये बात पे बेटा ध्यान देना, तो नहीं तो गड़बड़ कर दो तो पता चला पूरी इक्वेशन ही गलत हो जाए तुम्हारी। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ये किसके इक्वल दिया है, 8 टाइम्स, यानी 8 इंटू लार्जर नंबर 8x। ठीक है, अब फटाफट से काम शुरू। अब हम वही करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अपनी इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लार्जर नंबर इज 180, वो 2 नंबर्स इज 180। तो अब डिफरेंस दिया है और तो हम लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेकिन उनके स्क्वायर्स का। तो अब लार्जर का स्क्वायर करोगे, लार्जर नंबर x लिया है तो इसे x स्क्वायर लिख देना। डिफरेंस लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट किसको करोगे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमने 8x लिया है तो यहाँ पे 8x लिख देना। अब इसको 8x को स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमारा स्क्वायर ऑफ है। ठीक है, तो ये इक्वल में आ जाएगा अपना 180। ठीक है, अब इससे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म की, -8x - 180 इज इक्वल टू 0। लो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली तो अब हम इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो हो सकता है अपने अगर चाहें तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दें, या हम इसको स्प्लिट अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बेटा सॉल्व कर दें। हम चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दें, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में a की वैल्यू मिल जाती है, a की वैल्यू मिल जाती है 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू आ जाती है -180। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उससे पहले हमको क्या निकालना होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ये चेक करने के लिए कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ये सही है कि नहीं, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी तो देखना पहले ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac। अब b² - 4ac करेंगे, b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ गया 64, ये पॉजिटिव 18 4 = 72, 720, ये आ गया अपना टोटल 784। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव आ गया। जब ये पॉजिटिव आ गया तो इससे हमें पता चल गया कि अब हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं तो अब फटाफट अपन अपना क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। तो अब आप लिख देना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको याद है वो देख लेना लिख के कि जो मैं लिख रही हूँ वही आपने याद किया है कि कुछ और आपको याद है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब वीडियो का पॉज हटा के चेक करो कि तुमने जो लिखा था और मैंने जो लिखा है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो b की वैल्यू -8 प्लस माइनस √। अब b² - 4ac दोबारा निकलने की ज़रूरत तो है नहीं, ये तुम्हारे पास निकला रखा होगा 784। तो ये यहाँ पे लिख दो 784 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1, ये आ गया बेटा +8 प्लस माइनस √ में 784 का रूट आ गया अपने पास 28/2। रूट निकालने का मैंने एस्टिमेशन मेथड तुम लोग को रिवाइज कराया था जो 8th में था, याद होगा। नहीं हो अगर तो मेरे को वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर देना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में x। अब इसके आगे तो आपको मालूम ही है हमको क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये x आ जाएगा अपना 8 प्लस 28/2 36/2, ये आ गया अपना 18।
और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -8 -28/2। ठीक है, ये सॉरी +8 -28/2, ये आएगा अपना -20/2, ये आ गया -10। अब यहाँ पर अपने पास में दो आंसर्स आएंगे, पर हम x के दोनों आंसर्स का यूज़ नहीं करेंगे। ज़रा सोचो क्यों नहीं करेंगे, अभी मैं बता दूंगी, थोड़ा सा सोचो जब तक कि यहाँ पर x के दो आंसर आ रहे हैं लेकिन हम केवल x = 18 का यूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर सोच लिया हो तो देखो मैं जो कह रही हूँ वो तुमने भी सोचा है कि नहीं। हमारा x का आंसर एक आ रहा है -10, अब हम उसको नहीं ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर x = -10 इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अपने पास में ये लिखा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स x के। समझ में आ गया, यहाँ पर x = -10 इम्पॉसिबल होगा, अपना इम्पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8x के इक्वल है, और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं हम, चाहे नेगेटिव का करें चाहे पॉजिटिव का, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना रीज़न लिख देंगे, x = -10 इज़ इम्पॉसिबल एज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8x, एंड वी नो दैट square of any number is always पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, ये तो इम्पॉसिबल की कहानी कंप्लीट हो गई। अब आती है अपनी पॉसिबल की, जो हमें करना है। नाउ टेकिंग x = 18। ठीक है, सो अब हमने x 18 ले लिया, तो अपना लार्जर नंबर जो हमने क्या सपोज किया था बेटा, x, तो लार्जर नंबर हो जाएगा 18। अब स्मॉलर नंबर निकालने के लिए अपन डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ना कि एंड द स्मॉलर नंबर इज दिस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो अपने को स्क्वायर दिया है जैसा भी हम लिख चुके हैं, तो अब हम उसको फाइंड करेंगे। तो हमने लिख दिया लार्जर नंबर हमारा 18 है, सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये 8x के इक्वल होगा बेटा। x की वैल्यू अपने 18 ली तो 18 × 8 के इक्वल होगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा कितना, 144। 18 8 = 144, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर आ गया 144, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर स्मॉलर नंबर अपना क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉलर नंबर आएगा √ ऑफ 144। लेकिन ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद है ना तुम लोगों को कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि अगर कहीं x² = 4 है तो यहाँ पर x की वैल्यू +-2 होगी, क्योंकि हम यहाँ x के बारे में बात कर रहे हैं, 4 के बारे में नहीं, कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू ली जाए कि आंसर 4 आए। तो +2 के लिए भी 4 आएगा, -2 के लिए भी। तो यहाँ पर आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, तो ये आ जाएगा +-12। तो अपने पास में दो पेयर बन जाएंगे, तो कौन कौन से, एक आएगा +18 +12, एक +18 -12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18, 12 और 18, -12। इस तरह से आप बेटा सॉल्व करना।
अभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप अपने डाउट मेरे से शेयर करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों।